आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं अमित चौहान और आज हम वर्शिप करेंगे और जो शीर्षक है हमारा वो है कि हम धन्यवाद क्यों दें, किस लिए दें और धन्यवाद देने से क्या होता है। ये हमारा आज का शीर्षक है हमारे प्रचार का। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, हमारा शेड्यूल हम जान लेते हैं। हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है पूरे हफ्ते का। मंडे को हम लोग डिसैपलशिप कोर्स करते हैं और ट्यूसडे को हम लोग किड्स और यूथ के लिए बाइबल स्टडी स्टार्ट किया है हमने, और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर फॉर एवरीवन। और इसके लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका जो हेड है वो है प्रेयर 24/7 और इसका नंबर है 8595259016। उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रार्थना हमें बता सकते हैं लिख के, बोल के, तो हम आपके लिए, हमारा ग्रुप आपके लिए पूरा प्रार्थना करेगा। और थर्सडे को हम लोग टेस्टमनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं, जिसमें हम वचन के बारे में बताते हैं और पढ़ते हैं, सीखते हैं। और संडे को हम लोग वर्शिप करते हैं सुबह 10 बजे। जो मंडे टू फ्राइडे होता है वो रात को 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे होता है और फेथ ऑनलाइन चर्च पे पोस्टिंग किया जाता है। और ऐसे ही इनके 2 चैनल हैं यूट्यूब के, उसमें पोस्ट किया जाता है। फेथ ऑनलाइन चर्च का एक चैनल है और बाइबल प्रेयर फॉर ऑल का एक चैनल है। तो इन चारों जगहों पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं, लेकिन लाइव हम बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पे आते हैं रात को 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और संडे को सुबह 10 बजे हम आते हैं वर्शिप के लिए सेम पेज पे। तो ये था हमारा शेड्यूल। और बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, जैसे कि फ्लड आ रखा है सब जगह, हर एरिया के अंदर बाढ़ आ रखी है, चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली से बाहर हो। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब उन सब के लिए प्रार्थना करें। और भी प्रार्थनाएं हैं, जैसे कि हमारा एक छोटा बेबी है जो मेरे ब्रदर इन लॉ का, जो कि अभी 1 महीना कुछ दिन का हुआ है, और उसको डॉक्टरों ने ब्रेन हैमरेज बताया है, टेस्ट में भी आया था, और वो दवाइयाँ खा रहा है, रिकवरी कर रहा है। तो उसके लिए प्रेयर करनी है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो पाए। अभी घर में है वो। और रितु बहन के लिए प्रेयर करनी है। रितु बहन के ऊपर बहुत कर्ज है, तो उनको अपने कर्जों के लिए प्रार्थना करवानी है। और एक बच्चा है जो यूट्यूब में जिसने मुझे मैसेज किया था, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, और उन्होंने मुझे बोला कि उनके फादर घर छोड़ के चले गए हैं किसी और के साथ। तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि उनके फादर जल्द से जल्द घर वापस आ पाएँ। और माही के लिए प्रार्थना करनी है। माही मेरी बेटी है और उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, वो दवाइयाँ खा रही है 2 प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी है। और करण भाई के लिए प्रार्थना करनी है कि करण भाई सिंगिंग करते हैं, रैप सिंगिंग करते हैं, लेकिन करण भाई अभी तक सिंगिंग में सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और उनके घर परिवार में भी अशांति है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, उनके फादर बीमार रहते हैं। तो इन सब बातों के लिए प्रार्थना करनी है। और याद रखिएगा, डिम्पल बहन है, डिम्पल बहन के परिवार में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। डिम्पल बहन की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करनी है, और डिम्पल बहन की सरकारी जॉब के लिए प्रार्थना करनी है कि उनका जॉब कहीं अच्छी जगह लग जाए। इक्का सिस्टर है जो कि प्रचार करती हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स के अंदर, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि वो और सक्सेस पाएं प्रभु में और प्रभु में बढ़ती जाएं। और ब्रदर वंश डैनियल के लिए प्रार्थना करनी है, जो कि अभी हमारे प्रार्थना ग्रुप में जुड़े हैं। तो उनके लिए प्रेयर करनी है कि वो परमेश्वर में और बहुताई से बहुत बहुत बढ़ें। उसके बाद निक्कू के लिए प्रार्थना करनी है कि वो परमेश्वर की महिमा करने पाए और परमेश्वर में बढ़ता जाए। मूसी के लिए प्रार्थना करनी है कि मूसी परमेश्वर के और नज़दीक आ पाए और उनके वचन में और बढ़े और उनकी महिमा करने पाए।
माही के लिए कमरू के लिए प्रार्थना करनी है कि वो स्वास्थ्य में ठीक रहे और परमेश्वर में और बढ़ती जाए। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं 10-15 जो कि हम सब ने करनी है। और अमित भाई के लिए प्रार्थना करनी है कि उनके ऊपर बहुत कर्जे हैं और एक छोटा सा उन्हें घर लेना है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। अभी उनके घर में एक ही इनकम आती है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि वो सब बातें ठीक हो पाएं, जिससे कि परमेश्वर में उनका परिवार और वो बढ़ते जाएं। ये सब प्रार्थनाएं हैं, प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग, और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और सारी बातों के लिए। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु के ये दिन दिया आपने कि हम आपकी वर्शिप कर पाएँ, आपके वचन को पढ़ पाएँ, सुन पाएँ, सीख पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार हम जिएं, तेरे वचन के अनुसार हम वही करें जो तू हमसे चाहता है और तेरी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, इस हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कामकाजों में, हर बात में, हर निर्णय में तेरी इच्छा पूरी हो। हम जो भी करें तुझसे पूछ के करें प्रभु, और सदा तेरे अनुग्रह में, तेरी अगुवाई में हम बने रहें प्रभु। हम सबकी सहायता करें प्रभु इस वचन के लिए कि इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे फोकस को, हमारे ध्यान को अपने वचन की ओर लगाएं। इधर उधर की बातों से हमारे मन को, दिमाग को, बुद्धि को, हृदय को दूर करें प्रभु, और फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने वचन पे रखें प्रभु जी। और हमारी सहायता करें प्रभु कि हम तेरे वचन को सीखें और तेरी बातों को जान पाएं प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें प्रभु, हमारी वीडियो सभा से दूर करें और हमारी सहायता करें कि हर बात में हम तेरा नाम लें प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें, मदद करें कि तेरे वचन के अनुसार हम बढ़ते जाएं और तेरी अगुवाई में बढ़ते जाएं प्रभु। हम सबकी सहायता करें, मेरे मुंह के शब्द सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रहण योग्य हो, और आप सहायता करेंगे हम सारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सारे आपके वचन में अपना मन और ध्यान लगा पाएँ। सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं पास्टर अमित चौहान, और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आज हम धन्यवाद के बारे में बात करेंगे कि हमें धन्यवाद क्यों देनी चाहिए और अगर नहीं देते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैंने एक छोटा सा गीत निकाला है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने खुद नहीं बनाया, ये मैंने गूगल से निकाला है और मेरे को नहीं पता कि इसको गाते कैसे हैं, लेकिन मैं इसको पोयम की तरह आपको एक बताना चाहूँगा। धन्यवाद का गीत है इसका शीर्षक, और इसको इस तरह से बोलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, हर दिन हर पल तेरे लिए, जीवन सांस आशीष सब तेरा, तेरी दया सदा बनी रहे। उसके बाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरी करुणा हर सुबह नई है, तेरा प्रेम सदा संग हमारे रहता है। ये एक छोटा सा गीत है, बट मुझे गाना नहीं आता, तो इस तरह से था ये। तो हम वचन में जाएंगे। आज का जो प्रचार है वो धन्यवाद पे है कि धन्यवाद दें तो क्यों दें, और अगर नहीं देते तो उसके नुकसान क्या होते हैं। हिंदी का शब्द है कृतज्ञता, यानी कि थैंक्स गिवन, विश्वास का हृदय, है ना। यीशु ने हमें जीवन, उद्धार और अनगिनत आशीषें दी हैं हमारे जीवन के अंदर। अगर आप उन आशीषों को 1 बाय 1 लिखेंगे कॉपी के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि कितनी आशीषें परमेश्वर पिता ने आपके जीवन को, मुझको, हम सबको दी हैं, जो कि हम कभी रिकग्नाइज नहीं करते, याद नहीं रखते और हमेशा मांगने में लगे रहते हैं, है ना। तो लेकिन यदि हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं तो आत्मिक जीवन हमारा खोखला हो जाता है और हम अंधकार में चले जाते हैं, अंधकार में डूब जाते हैं। तो मेरे साथ निकाल लें, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालें। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि
तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर बात में परमेश्वर का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि हम हर बात में धन्यवाद करें? वो इसलिए बोल रहे हैं कि धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है, ना कि विकल्प है। ये परमेश्वर की इच्छा है, ना कि मेरी इच्छा है, ना किसी पास्टर की इच्छा है, ना किसी और की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करें, उनको बताएं कि परमेश्वर तूने जो जो आशीष मुझे दी है, मैं उसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और यही बात अपने बच्चों को, परिवार को भी सिखाएं कि जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है और उनके जीवन में आशीषें मिलती हैं तो जरूर धन्यवाद करें। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो प्रियो, धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दुख में हो, चाहे आप परेशानी में हो, चाहे आपके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, आप इतने परेशान हो कि कुछ भी नहीं हो रहा जीवन के अंदर, लेकिन जब आप धन्यवाद दोगे अपने जीवन के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, तो खुद ब खुद आपके जीवन में आशीषें आती जाएंगी। तो हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। जो हर हाल में धन्यवाद देता है, मैंने जैसे बोला, यानी कि जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देता है वही प्रभु की इच्छा को पूरी करता है। जो हर हाल में धन्यवाद देता है वही प्रभु की इच्छा को पूरी करता है। हर दिन धन्यवाद की एक बुक बनाइए कि आपके जीवन में क्या क्या आशीषें आई हैं, और फिर उन सब आशीषों को, उन सब धन्यवाद के लिए प्रार्थना कीजिए। तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन को बिल्कुल धन्यवादी कर देंगे। इफिसियों 5 अध्याय 20 पद में लिखा है, हमेशा और हर बात में प्रभु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर वचन में इस तरह से ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सारे वचन बता रहा हूँ कि इफिसियों 5 अध्याय 20 पद में लिखा है, हमेशा यानी कि हमेशा, हर पल, हर सेकंड, हर पल और हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद का समय सीमित नहीं होता, कोई धन्यवाद का समय सीमित नहीं है, यह हमेशा और हर बात में होता है। आप कहीं भी, कैसे भी, किसी समय भी, जब आपके मन को लगे धन्यवाद देना है, आप धन्यवाद दें, है ना। जहाँ देना है वहाँ धन्यवाद दें, जिस बात के लिए धन्यवाद देना है उस बात के लिए धन्यवाद दें, लेकिन धन्यवाद दें, धन्यवाद देना बंद ना करें। जीवन की हर परिस्थिति में भारी होना आत्मिक परिपक्वता होती है। आत्मिक परिपक्वता का मतलब होता है, सॉरी बहुत कठिन शब्द है तो मैंने उसको लिखा था और मैं आपको उसको बताऊंगा। विश्वास की जांच, विश्वास की जांच होता है आत्मिक परिपक्वता, यानी कि हर विश्वासी के विश्वास की जांच होती है, जिसे हम आत्मिक परिपक्वता कहते हैं। और सॉरी मैं कहाँ था, हाँ, तो जीवन की हर परिस्थिति में आभारी और क्या होना चाहिए, आत्मिक परिपक्वता होना चाहिए, यानी कि अपने जीवन को जांचते हुए, पहचानते हुए जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए आभारी हमें होना चाहिए। धन्यवाद देने से शांति धन्यवाद देने से शांति और हमें संतोष मिलता है, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को। आप एक बार धन्यवाद देके तो देखो कितना अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है धन्यवाद देके। और सुबह और रात 3-3 कारण गिनकर प्रभु को धन्यवाद दो। जो जो आपके जीवन में हुआ है, परमेश्वर ने किया है, उन 3-3 बातों को गिन के रात को सोने से पहले प्रभु का धन्यवाद दो। एक सेकंड, रात को सुबह, जब सुबह होती है तब धन्यवाद दो, रात को सोने से पहले
परमेश्वर का धन्यवाद दो, है ना। तो इस तरह से आपको धन्यवाद देनी है। और मत्ती 14 अध्याय 19 पद में लिखा है, यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर धन्यवाद किया और वे आगे, वो क्या हुआ, वो 2 का 2000 हो गए और 5000 हो गई और अनगिनत हो गई। जितने लोग थे उन सब ने खाया और बच भी गया। तो परमेश्वर ने पहले धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने उन सबको खाना खिलाया जो उस वक़्त वहाँ भूखे बैठे थे। धन्यवाद देने से छोटी चीज़ें भी प्रभु के हाथ में बढ़ जाती हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। अगर आप धन्यवाद देते हो तो वो चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो ज़रूर धन्यवाद दें। हाँ, तो छोटी चीज़ें भी प्रभु के हाथ में बढ़ जाती हैं, तो हमेशा धन्यवाद दें। और जो थोड़ी सी चीज़ हमारे पास है वह प्रभु के हाथ में आशीष बन सकती है। तो जो भी हमारे पास है उन सारी चीज़ों को प्रभु के हाथों में प्रार्थना के द्वारा सौंपें, तो वो देखिए आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगी। चाहे आप नई चीज़ ला रहे हैं, चाहे वो पुरानी चीज़ें हैं, परमेश्वर दे रहे हैं आपको, तो उन आशीषों के लिए धन्यवाद दें प्रभु को। और धन्यवाद आपकी चमत्कार की कुंजी है। जब परमेश्वर आपको आशीषें देते हैं तो परमेश्वर आपको आपके जीवन में, आपके बच्चों में, परिवार में वो चमत्कार की कुंजी खोल देते हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरत है। अपनी कमी के लिए शिकायत ना करें कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास वो नहीं है ना। क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं आपकी ज़रूरतों को। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो प्रभु आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं और वो आगे से आगे पहले आपके लिए वो कर देते हैं जो कि आपकी ज़रूरतें हैं। तो इसलिए शिकायतें ना करें, है ना। अपनी कमियों के लिए शिकायतें ना करें, जो है उसमें धन्यवाद देकर प्रभु को सौंपें। क्या करना है, जो है आपके पास, जितना प्रभु ने आपको दिया है उसको धन्यवाद देके सौंपे प्रभु को। यूहन्ना 11 अध्याय 41 पद में लिखा है, यीशु ने लाजर को जीवित करने से पहले धन्यवाद किया। धन्यवाद विश्वास का कार्य है। समस्या से पहले ही धन्यवाद देना आत्मिक भरोसा दिखाता है। आत्मिक भरोसे का मतलब होता है मनुष्य का प्रभु में गहरा विश्वास। जब हम आत्मिक भरोसा करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वही हमारा आत्मिक भरोसा होता है। धन्यवाद देने से असंभव संभव होता है। जो काम आपके लिए इम्पॉसिबल है, अगर आप धन्यवाद दोगे तो आपका वो काम संभव हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा वो काम, जो काम आपसे नहीं बन रहा था। उत्तर आने से पहले ही परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब आप कोई प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आप उस उत्तर का इंतज़ार करें, सही बात है, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है पहले उसका धन्यवाद दें। पहले उसका धन्यवाद दें और फिर उसके बाद प्रार्थना शुरू करें, और प्रार्थना में फिर अपनी प्रार्थना रखें, है ना। रोमियो 1 अध्याय 21 पद में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी धन्यवाद नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी धन्यवाद नहीं किया और मन और अंधकारमय हो गया। उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी धन्यवाद नहीं किया और मन अंधकारमय हो गया, यानी कि अंधेरे में चला गया, अंधकार में चला गया। परमेश्वर को जानते हुए भी जानबूझ के उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। कई लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर उनको आशीषें देते हैं उनके घर परिवार में, बच्चों में, लेकिन वो लोग धन्यवाद कभी नहीं देते परमेश्वर को। और जब वो धन्यवाद नहीं देते तो उनका जीवन अंधकार में चला जाता है, उनका मन अंधकार में चला जाता है, और जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी हैं वो भी आपसे छिन जाती हैं, क्योंकि आपने तो धन्यवाद ही नहीं दिया। जो दिया था उसके लिए नहीं धन्यवाद दिया आपने, तो आगे कैसे आशीषें आपको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी आपको। तो
इसलिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें खुश रहो और परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद करो। तो आपका जीवन, आपका हृदय, आपका मन, आपका परिवार अंधकार में, पाप में नहीं जाएगा। कृतज्ञता आत्मीय अंधकार लाती है। इसका मतलब ये होता है कि कृतज्ञता का मतलब होता है आभारी, है ना। और विश्वास में कमजोरी कहते हैं इसको। आत्मिक अंधकार को हम कहते हैं विश्वास में कमजोर होना। आप विश्वास में कमजोर हो गए और आपने प्रभु को जाना नहीं, माना नहीं, उन पे उनकी किसी बात पे विश्वास नहीं किया, उनके वचन को इग्नोर कर दिया, उनकी आज्ञाकारिता में नहीं चले, उनकी इच्छा को नहीं जाना, तो फिर आप अंधकार और पाप में ही जाओगे और विश्वास में कमज़ोर होते जाओगे और शैतान आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा और वही कराएगा जो वो आपसे चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से आप दूर हो गए हो, परमेश्वर की आशीषों से आप दूर हो गए हो, परमेश्वर से दूर हो गए हो, इसलिए आप अंधकार में चले जाओगे। धन्यवाद ना देने से मन कठोर हो जाता है और आत्मिक जीवन आपका बिगड़ जाता है। आत्मिक जीवन बिगड़ने का मतलब होता है धार्मिक मार्ग से भटक जाना, यानी कि परमेश्वर के मार्ग से भटक जाना आत्मिक जीवन बिगड़ने को कहते हैं। तो आप चाहेंगे कि आपका आत्मिक जीवन बिगड़े? तो कोई नहीं चाहता कि उसका आत्मिक जीवन बिगड़े, इसीलिए आप परमेश्वर में बने रहें, उनके वचन में बने रहें और धन्यवाद हमेशा देते रहें। जो धन्यवाद नहीं देता उसका मन पाप और नकारात्मक चीज़ों से भर जाता है। जैसे कि उसने धन्यवाद नहीं दिया तो वो शैतान उसको अपने ओर खींचता है और उसके मन में वो बातें डालता है, पापी बातें, शैतानी बातें, नकारात्मक बातें, जिससे उसका मन उस पाप से, उस पाप की बातों से, शैतानी बातों से, व्यभिचार से, उल्टी सीधी बातों से भर जाता है और फिर घरों में कलेश होते हैं, परिवार ठीक से चलता नहीं है, जीवन नष्ट हो जाता है और फिर आप परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के साथ नज़दीकियाँ बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में, उनके आज्ञाकारिता में, उनके अनुग्रह में, उनके धन्यवाद में बने रहें, सच्चाई से और ईमानदारी से। हर छोटी बड़ी आशीष गिनकर हर दिन आभार प्रकट करें परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने ये मेरे लिए किया, मैं तेरा आभार प्रकट करती हूँ या करता हूँ। ये नहीं कि जब वो आपको गाड़ी या बंगला देंगे तभी आपने आभार प्रकट करना है, या आपके बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे या आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी तभी आपने आभार प्रकट करना है। नहीं, आपने आभार प्रकट हर समय करना है। जितना दिया है परमेश्वर ने उसमें खुश रहना है और उन बातों के लिए उनका आभार प्रकट करना है। लूका 17 अध्याय 15 से 18 पद में लिखा है, 10 कोढ़ी चंगे हुए पर केवल एक लौटा और धन्यवाद दिया उसने, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? 10 कोढ़ियों को परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने चंगा किया था, लेकिन उनमें से एक ही लौटा धन्यवाद देने के लिए। 9 क्यों नहीं लौटे? क्योंकि उन्होंने धन्यवाद को नहीं जाना, उन्होंने चंगाई को नहीं जाना, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। तो इसकी जो शिक्षा ये मिलती है वो ये है कि धन्यवाद देने वाला ही पूरी आशीष पाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जब तक आप धन्यवाद नहीं दोगे अपने जीवन से परमेश्वर को, तब तक आप पूरी आशीष नहीं पाओगे। ना आप, ना आपका घराना, ना आपका परिवार, और ना ही आपके कामकाज में आशीष बरकत मिलेगी, ना आपके घर में आशीष बरकत मिलेगी। तो आपको क्या करना है? आपको धन्यवाद देना है पूरी तरह से, मन से, सच्चाई से, तभी आप परमेश्वर की आशीषों के भागीदार होंगे और उसको पाएंगे। बहुत लोग आशीष तो लेते हैं पर धन्यवाद नहीं देते। बहुत लोग आशीष तो देते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं देते, तभी उनका जीवन नरक में चला जाता है, पाप में चला जाता है, नकारात्मक चीज़ों में चला जाता है और वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
केवल कृतज्ञ हृदय वाले को पूर्णता मिलती है, यानी कि जो दिल से नम्र होता है, आभारी होता है परमेश्वर का, उसी को पूरी क्या मिलती है? आशीषें मिलती हैं, परमेश्वर का प्यार मिलता है, परमेश्वर की शिक्षा मिलती है, परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है। जब भी कोई आशीषें मिले तुरंत धन्यवाद देने के लिए लौटें, है ना? इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपको कोई आशीष आपके जीवन में आती है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, इमीडिएटली उसका धन्यवाद दें, क्योंकि दी तो परमेश्वर ने ही है ना। आपकी बुद्धि से नहीं आई, आपकी एजुकेशन से नहीं आई, आपकी समझ से नहीं आई। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने किया है तो आप गलत सोच रहे हैं। जो भी हमारे जीवन में घटता है वो परमेश्वर पिता के द्वारा घटता है, चाहे वो सही हो या बुरा हो, वो परमेश्वर पिता ही हैं जो हमें इन सब बातों से निकालते भी हैं और डालते भी हैं। डालते इसलिए हैं क्योंकि हम पापमय जीवन में होते हैं, और हमें सही शिक्षा देने के लिए, हमें सीधा करने के लिए, हमें परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए वो हमें कभी कभी दुख में भी डालते हैं, जिससे कि हम उस दुख से निकल के परमेश्वर पिता में आ पाएं। उनको जान पाएं। कई बार हम भूल जाते हैं, जब हमें आशीषें मिल जाती है, हमें सब कुछ मिल जाता है, तो हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। कौन था परमेश्वर, क्या था परमेश्वर, क्या किया उसने हमारे जीवन में, और हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं कि मेरी बुद्धि से, मेरी समझ से, मेरी एजुकेशन से, मेरी शिक्षा से, मेरे पैसों से ये सब कुछ हुआ है। तो जब हमारे अंदर ईगोस्टिक आ जाती है, घमंड आ जाता है, तो हम यानी कि शैतान के अंडर में आ गए हैं, हम पाप में बढ़ते जा रहे हैं, पाप के मार्गदर्शन में बढ़ते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। भजन संहिता 103 अध्याय 2 से 3 पद में लिखा है, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह और उसकी सब भलाइयों को ना भूलना। यानी कि मनुष्य जल्दी आशीषें भूल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो आशीषें परमेश्वर ने दी हैं उनको कभी भूलना नहीं है, हमेशा याद रख के उनको धन्यवाद देना है। धन्यवाद हमें याद दिलाता है कि सब प्रभु से हमें मिला है, सब कुछ, चाहे वो हमारे सर का एक बाल क्यों ना हो, चाहे वो गाड़ी क्यों ना हो, बंगला क्यों ना हो, सब कुछ प्रभु से हमें मिला है। तो हमें धन्यवाद और आभारी होना चाहिए। धन्यवाद देने से हम आशीषों को याद रखते हैं और आभारी रहते हैं परमेश्वर के लिए। क्या होता है? धन्यवाद देने से हम आशीषों को याद भी रख पाते हैं और आभारी रहते हैं। आप लोगों को मैं एक हफ्ते का काम देता हूं कि आप लोग थैंक्स गिविंग का एक नोटबुक बनाएं और उसमें अपनी आशीषों को गिने और उन सब बातों के लिए धन्यवाद दें जो अभी तक परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। और उन आशीषों के लिए रोज़ धन्यवाद देना है आपने। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त आपने धन्यवाद देना है। और फिर देखिए आपका जीवन में और कितनी आशीषें परमेश्वर से आती हैं। विलाप गीत है 3 अध्याय 22 से 23 पद में लिखा है, उसकी करुणा हर सुबह नई होती है। परमेश्वर की करुणा हर सुबह नहीं होती है, परमेश्वर की दया हर दिन नहीं होती है। हमारा जीवन उसकी दया से टिका हुआ है। धन्यवाद ना देने का अर्थ है उसकी दया को हल्के में लेना, उसकी दया को नहीं मानना, उसकी बातों को नहीं मानना। साफ लिखा है वचन में, धन्यवाद ना देने का अर्थ है उसकी दया को हल्के में लेना, यानी कि परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं उनको इग्नोर कर देना, मानना ही नहीं उसको। तो ऐसा नहीं करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद की प्रार्थना करें, और जब आप ऐसा करेंगे आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीषें बनी रहेंगी, आपके बच्चों में आशीषें बनी रहेंगी। भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण और गढ़ है, प्रभु हमारी सुरक्षा और रक्षा करता है। भय और संकट में धन्यवाद देना चाहिए।
धन्यवाद देने से हमें याद रहता है कि परमेश्वर हमारी ढाल और हमारी चट्टान है, हमारी सुरक्षा और रक्षा परमेश्वर से है, तो हमें धन्यवाद देना है। हर भय और कठिनाई में ये वचन बोले, धन्यवाद प्रभु तू मेरी शरण है। क्या है? प्रभु तू मेरी शरण है। मैं डर के भय खा के कहाँ जाऊं? तू ही तो मेरा सहारा है, तू ही मेरी शरण है प्रभु, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं, तू ही अन्नदाता है मेरा। तो ये सब बातें आपने अपनी सच्ची प्रार्थना में बोलनी है और करनी है, तभी आप परमेश्वर के आशीषों को पा पाएंगे। धन्यवाद देना आशीष और शांति का द्वार होता है। धन्यवाद ना देना आत्मिक अंधकार और अधूरी आशीषें होती हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, धन्यवाद देना आशीष और शांति का द्वार होता है, और धन्यवाद ना देना आत्मिक अंधकार से अधूरी आशीष होता है। आत्मिक अंधकार और आत्मिक अधिकार और अधूरी आशीष होता है अगर आप धन्यवाद नहीं देते हैं अपने जीवन से। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर समय हर परिस्थिति में आभारी रहें, चाहे वो कैसी भी कठिनाइयां हो, कैसे भी दुख हो, परिस्थिति हो, हमें हर समय आभारी रहना है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस अध्याय का अंतिम चीजों पे है हम लोग। आत्मिक अपील और उसके क्या समाधान है, यानी कि कॉल टू एक्शन एंड सॉल्यूशंस। आज हम यीशु को धन्यवाद दें और अभी से धन्यवाद दें, और उसके क्रूस और उद्धार के लिए धन्यवाद दें, जीवन और सांस और परिवार के लिए धन्यवाद दें, हर परिस्थिति में उसके साथ होने के लिए धन्यवाद दें। क्या करें हम लोग? मैं फिर से रिपीट करूंगा। आज का जो हमारा मनन है वो ये है कि हम यीशु को धन्यवाद दें उसके क्रूस और उद्धार के लिए, जीवन और सांस और परिवार के लिए, हर परिस्थिति में उसके साथ होने के लिए यीशु मसीह को धन्यवाद दें। यदि हम धन्यवाद देना भूल जाएं तो जीवन खोखला और अंधकारमय हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, क्यों खोखलापन आ जाता है अगर हम धन्यवाद नहीं देते, उसके बारे में हम जानेंगे। अभी तक हमने जाना कि धन्यवाद देना क्यों ज़रूरी है, अब हम जानेंगे कि अगर हम धन्यवाद नहीं देते तो खोखलापन हमारे जीवन में क्यों आता है। रोमियो 1 अध्याय 21 पद में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी ना तो उससे परमेश्वर के योग्य महिमा दी और ना धन्यवाद किया, परंतु उसके विचार व्यर्थ हो गए और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। जब मनुष्य धन्यवाद देना छोड़ देता है तो उसका मन पाप और नकारात्मक चीजों और घमंड से भर जाता है। जीवन में शिकायत, असंतोष और अधूरापन आ जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों अंधकार आता है हमारे जीवन में? यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में ना चलेगा। यदि हम धन्यवाद नहीं देते तो हम उस ज्योति से दूर हो जाते हैं जो कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही अंधकार में हमारी ज्योति है, और अगर हम उसको धन्यवाद नहीं देंगे तो हम इस ज्योति से, उस प्रभु से, हम उन आशीषों से दूर हो जाते हैं जो कि हमें मिलने वाली थी। तो इसलिए हमें हर पल हर सेकंड धन्यवाद देना है। बिना धन्यवाद के हृदय परमेश्वर की भलाई को भूल जाता है और शैतान हमें संदेह में और भय में और निराशा में डाल देता है अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं। धन्यवाद ना देना परमेश्वर को भूलना है। धन्यवाद ना देना परमेश्वर को भूल जाना होता है। परमेश्वर को भूलना यानी कि आत्मिक मृत्यु और अंधकार
आत्मिक मृत्यु का मतलब होता है आप आत्मा से मर जाते हैं लेकिन आपका शरीर जिंदा रहता है। आत्मिक मृत्यु का मतलब होता है आत्मा का परमेश्वर से कट जाना और आत्मिक रूप से मर जाना, पाप और अंधकार में पड़ जाना, उसको हम आत्मिक मृत्यु कहते हैं। जब हम आभारी नहीं होते तो हम आशीषों को खो देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम आभारी नहीं होते, धन्यवादी नहीं होते, तो हम आशीषों को खो देते हैं और जीवन खाली और सूखा हो जाता है, सूखा बन जाता है हमारा जीवन और खाली हो जाता है, अधूरापन आ जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन से धन्यवाद ना दें? जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दिए उसका धन्यवाद ना करें? क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पाप में चले जाएंगे, शैतान में चले जाएंगे, अंधकार में चले जाएंगे, अंधकारमय जीवन हो जाएगा और जीवन खाली और सूखा हो जाएगा। और जो आशीषें आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके बच्चों को मिलनी थी, वह आशीषें आप खो देते हैं, फिर उन आशीषों को आप नहीं पा पाते। तो प्रियो, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद करें, आशीषों को गिनना शुरू करें। रोज 3 लिखें जिनके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय 2 पद में लिखा है, उसकी सब भलाइयों को ना भूलना, हमेशा हृदय में याद रखना। हर परिस्थिति में धन्यवाद का अभ्यास करते रहें। बीमारी, समस्या, कठिनाई में भी धन्यवाद करें उनका। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, हर बात में उसका धन्यवाद करें। दूसरों को भी बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या काम किए हैं। इससे शिकायत की जगह आभारी मन बढ़ेगा आपका। आराधना में भाग लें, धन्यवाद के गीत गाएं, आराधना में बने रहें। धन्यवाद का वातावरण आत्मिक अंधकार को दूर करता है जो आपके जीवन में बना हुआ है। और मैं अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। धन्यवाद ना देने से मनुष्य की आत्मा सूख जाती है, पर जो हर हाल में धन्यवाद देता है उसका जीवन परमेश्वर की ज्योति और आशीषों से भर जाती है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, कोई भी बहन हो, भाई हो, कोई भी पास्टर हो, कोई भी हो, अगर वो धन्यवाद नहीं देता तो उसकी आत्मा सूख जाती है और जीवन में पाप आ जाता है। लेकिन जब वो धन्यवाद देता है तो आशीषों से भर जाता है। धन्यवाद पे मैंने कुछ एक गीत निकाला था, ये भी गीत ही है। हर हाल में धन्यवाद करो, यही प्रभु की आज्ञा है। सुख दुख में भी आभार रहे, यही जीवन की सच्ची साधना है। 5 रोटियां 2 मछलियां जब यीशु ने धन्यवाद किया, कमी बढ़कर आशीष बनी, चमत्कार वही पर दिखा। लाजर कब्र से बाहर आया जब धन्यवाद प्रभु ने दिया, विश्वास का फल सामने आया, मृत ने नया जीवन लिया। पर जो धन्यवाद देना भूले उसका मन अंधकारमय हो गया, परमेश्वर की ज्योति से दूर हो गया, उसका जीवन खाली हो गया। 10 चंगे हुए पर एक लौटा यीशु से धन्यवाद कहने, वही पाया पूर्ण आशीष, उसका जीवन हुआ सफल और आशीषमय। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्यवाद कह, उसकी भलाई मत भूलना। वह क्षमा करता है, चंगा करता है, उसकी कृपा को सदा गिनना। उसकी करुणा हर सुबह नई दया, हर सुबह नई उसकी दया में हमें थामे रहती है। धन्यवाद के गीत गाते रहें तो आत्मा में ज्योति बहती है। जो प्रभु की शरण में रहते हैं वे संकट में भी सुरक्षित पाएंगे। धन्यवाद से मन मजबूत होता है, जीवन प्रभु की ज्योति से भर जाता है।
एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, जैसे कि मैं आपको हमेशा सुनाता हूं। 10 कोढ़ी थे। यीशु यरूशलेम को जाते हैं और यरूशलेम जाते समय 10 कोढ़ी उनसे मिलने आए। उन्होंने पुकारा, हे यीशु, हम पर दया कर, हम पर दया कर यीशु, हम कोढ़ी हैं, हम चंगे होने चाहते हैं। यीशु ने कहा, जाकर अपने पापों को याजकों को दिखाओ। जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। वे जाते समय चंगे हो गए। 10 के 10 चंगे हो गए जब उन्होंने यीशु से मांगा कि हमें चंगा कर। परंतु उनमें से केवल एक सामरी लौटा, यीशु के चरणों पर गिरा और धन्यवाद किया। लेकिन जो 9 कोढ़ी थे वो वापस नहीं लौटे और उन्होंने प्रभु यीशु को धन्यवाद नहीं दिया। यीशु ने कहा, क्या 10 को मैंने चंगा नहीं किया था? क्या 10 को शुद्ध नहीं किया था? क्या 10 थे वो शुद्ध ना हो पाए? और 9 कहाँ हैं? केवल यह परदेसी लौटा धन्यवाद देने। वो 9 कहाँ पर हैं जिनको मैंने चंगा किया? जो कोढ़ से शुद्ध हो गए, चंगे हो गए, वो कहाँ हैं? और उसी को यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा चंगा किया है। इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है प्रियो, वो ये शिक्षा है, प्रभु सभी को आशीष देते हैं, लेकिन जो आभारी हृदय वाला पूर्ण आशीष पाता है। जो आभारी हृदय वाला होता है, विश्वास वाला होता है, वही पूरी आशीषों को पाता है। धन्यवाद देना केवल शिष्टाचार नहीं होता, यह विश्वास का एक चिन्ह है जो कि आपको याद रखना है। बहुत लोग केवल आशीष लेने आते हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो पास्टर के पास जाना हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो आशीषों को लेने आते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं अपनी आशीषों को। लेकिन धन्यवाद देने वापस वो नहीं लौटते और तभी उनका जीवन जो है अंधकारमय हो जाता है। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति ही आत्मिक रूप से बढ़ता और परमेश्वर के निकट आता है। जो धन्यवाद नहीं देते वे आशीष उनको आशीषें अधूरी मिलती हैं। जो आभारी नहीं बनते उन्हें पूरी चंगाई और पूरी आशीषें नहीं मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आपको चंगाई भी नहीं मिलेगी अगर आप आभारी नहीं होते हो, परमेश्वर के धन्यवाद नहीं देते हो, तो आपको पूरी तरह से चंगाई और आशीषें नहीं मिलेंगी। आशीषें मिलते ही तुरंत प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रार्थना आराधना का अंग है और धन्यवाद में जीना पुनः आशीष का अनुभव करना होता है। और मैं अंतिम बात कह के ख़त्म करूँगा, धन्यवाद ना केवल आशीष का उत्तर है बल्कि आशीष को पूरा करने का मार्ग भी है। तो इसलिए ज़रूर धन्यवाद करो अपने जीवन से, तभी परमेश्वर आपको अपने जीवन से, अपनी आशीषों से लबालब करेंगे और आशीषें देंगे। प्रभु परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों से मैंने भी सीखा और आपने भी सीखा ही होगा। और आप सबसे यही विनती प्रार्थना है कि आप सारी बातों के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें और अपने जीवन को सही करें, सही मार्ग पे लेके आएं। अगर आपने अभी तक अपनी आशीषों को नहीं गिना है और धन्यवाद नहीं दिया है। और आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की बातें हर एक कान तक, हर एक जीवन तक, हर एक अंधकार में पहुंच पाए जहां पे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए। अभी तक आपने हमें संभाला है, हर वक्त हमारा ख्याल रखा है, हर वक्त हमें हर बुरी बातों से, पाप से,
हर चीज़ से हमें बचाया है प्रभु, हमें बीमार होने से बचाया है, हमें चंगा रखा है प्रभु, हमारे परिवार को चंगा रखा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे बच्चों का ख्याल रखा है, हमें खाने को, पहनने को, रहने को दिया है प्रभु, हमें कामकाज दिया है, हमें आशीष बरकत दी है, ये शरीर दिया है, ये सांसें दी है प्रभु, ये कपड़े दिए हैं, हर बात तो आपने दी है प्रभु जी। सब कुछ आपने दिया है परमेश्वर, और सब कुछ आपका है प्रभु। हम हर बात के लिए आभारी हैं और धन्यवादी हैं प्रभु कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। और हम यीशु नासी के नाम से मांगते हैं प्रभु कि हम सबको धन्यवादी बना प्रभु, कि हम अपने जीवन से हर बात के लिए तेरा धन्यवाद कर पाएं, हर बात के लिए तेरे अनुग्रह में आ पाएं, हर बात के लिए हम तेरी प्रार्थना कर पाएं। ऐसा हमें बना प्रभु जी। हम सबको आशीषित कर प्रभु, हम सबको आशीषें दे परमेश्वर कि हम तेरे धन्यवादी बन पाएं, तेरी हर बात के लिए हम धन्यवाद कर पाएं, और हम पाप से, बुराई से बच पाएं, अंधकारमय जीवन से बच पाएं प्रभु, और शैतान से बच पाएं। हमारी सहायता करें प्रभु। इन वचनों की रखवाली करें परमेश्वर। इस वचन को करोड़ों गुना फैला मेरे प्रभु, और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के मनों में, उनके हृदयों में ये वचन फैला प्रभु, जिससे कि वो ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें और दूसरों तक शेयर कर पाएं प्रभु जी। हम सब की सहायता करें, तेरे वचन को हम हमेशा याद रखें और अपने जीवन में लागूकरण करें प्रभु जी, और दूसरों के साथ शेयर करें प्रभु। हम सब की सहायता कर कि हम अपने जीवन से हमेशा तुझे धन्यवाद देते रहें, धन्यवाद देते रहें प्रभु, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, क्योंकि तू प्रभु परमेश्वर है। तू हमारा पिता है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही हमारा अन्नदाता है, और तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। तूने ही हमें संभाला है, तूने ही हमें घूरे के ढेर से खड़ा किया है प्रभु। सब कुछ जो तूने दिया है अभी तक, उसमें हम खुश हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सब बातों के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे कामकाज के लिए, इस घर के लिए, हर बात के लिए, जितनी भी इस घर की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब कुछ आपने दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें प्रभु, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके ब्लेस करें, उन सबकी रक्षा सुरक्षा बनाए रखें प्रभु जी परमेश्वर, और आपके अनुग्रह में, आपके विश्वास में बने रहें प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ रॉड्रिक ब्रदर के लिए, जो कि अभी अभी जुड़े हैं हमारे ग्रुप के अंदर, उनको भी परमेश्वर की बहुत बहुत आशीष मिले, और उनके परिवार को, उनके घर को, उनके पढ़ाई लिखाई को, उनके जीवन को संभालें प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ब्रदर डैनियल के परिवार के, डैनियल के लिए प्रभु, के उनके जीवन को, उनके परिवार को भी संभाले है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, और तब तक के लिए आप सब प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। परमेश्वर की शांति आपके हृदयों में, आपके परिवारों में बनी रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।